पूर्वी दिल्ली के आईटीओ क्षेत्र में यमुना नदी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। फिलहाल जल स्तर खतरे के निशान के नीचे है, लेकिन लगातार बढ़ते स्तर को देखते हुए स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सोमवार को यमुना का जल स्तर 204.98 मीटर दर्ज किया गया है, जो चेतावनी स्तर के करीब पहुँच रहा है। प्रशासन ने संभावित खतरे को भांपते हुए निचले इलाकों के निवासियों को अलर्ट किया है और उन्हें सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की सलाह दी है। साथ ही लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करें, ताकि किसी तरह की जन और पशु हानि ना हो। यमुना नदी का वाटर लेवल 204.98 मीटर है, जो कि डेंजर लेवल से तो नीचे है, बट वार्निंग लेवल से थोड़ा ऊपर है। और हम यमुना नदी में मुनादी करा करके लोगों को सचेत कर रहे हैं, ताकि कोई यमुना में रहने वालों को हम सूचित कर सकें टाइम रहते हुए, और इनको हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो जल्द से जल्द हम इनको शिफ्ट करा देंगे। दिल्ली विधानसभा में आतिशी का आरोप, केंद्र सरकार की वजह से हुआ घाटा, 3 साल से नहीं मिली 851 करोड़ की राशि। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में जो वित्तीय घाटा हुआ है, उसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट से साफ समझ आता है कि दिल्ली का घाटा केंद्र की वजह से हुआ। दिल्ली के लोग केंद्र को 2.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ 851 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो साफ नजर आता है कि दिल्ली में जो घाटा हुआ, जो दिल्ली के फाइनेंसेस में शॉर्टफॉल आई, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से वजह से आई। दिल्ली का अपना टैक्स रेवेन्यू 2020 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 CAG की अपनी रिपोर्ट दिखाती है कि वो लगातार बढ़ा है। तो क्या घटा? घटा वो पैसा जो केंद्र सरकार को दिल्ली को देना था। दिल्ली के लोग 2.25 लाख करोड़ रुपए टैक्सेस में देते हैं केंद्र सरकार को, 2.25 लाख करोड़, और उन्हें मिलता क्या है? 851 करोड़, और वो भी 3 साल से केंद्र सरकार ने नहीं दी। तो ये जो दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, ये CAG रिपोर्ट में साफ नजर आ रहा है। जैसे ही ये आंकड़े मैंने रखने शुरू किए कि किस तरह से महाराष्ट्र को केंद्र सरकार पैसा देती है शेयर इन टैक्सेस का, किस तरह से कर्नाटका को शेयर इन टैक्सेस का पैसा देती है, लेकिन दिल्ली 3rd हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट टैक्सेस है। दिल्ली सरकार को 1 रुपया नहीं मिलता। जब भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सामने आने लगी तो स्पीकर साहब ने मेरा माइक बंद कर दिया। ये बिल्कुल तानाशाही है, ये विपक्ष की आवाज को दबाने का तरीका है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी का जो पर्दाफाश हो रहा है उसको बचाने का तरीका है। दिल्ली की शिक्षा पर रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, कहा शिक्षा सेवा है, व्यवसाय नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि 1973 के बाद ये पहली बार है जब किसी सरकार ने खुलकर अभिभावकों के साथ खड़े होने का साहस दिखाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने जो कदम उठाए हैं वह आम आदमी पार्टी को चौंका रहे हैं, क्योंकि जो काम वह नहीं कर सके वह भाजपा ने कर दिखाया है। बाद 1973 के बाद पहली बार किसी सरकार ने जब ये साहस किया हो कि खुल करके पेरेंट्स के साथ खड़े हैं, कोई लुका छिपी नहीं है। आम आदमी पार्टी अपने बगने झाग रही है, सोच रही है कि ये क्या हुआ। जो काम वो लोग नहीं कर सके वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पहली बार दिल्ली के पेरेंट्स के साथ सरकार खड़ी है, खुल के खड़ी है, उनके फायदे के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा उन्हें मिले, इसके लिए हमने जो नियम बनाए, जो एक्ट बनाया, उसमें पूरे तरीके से लाभ बच्चों को मिलेगा, उनके भविष्य को मिलेगा, उनकी शिक्षा को मिलेगा। हर नियम एक ही और इंगित करता है कि शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है। आप शिक्षा के क्षेत्र में यदि काम कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप सर्विस सेक्टर में हैं, समाज को सेवा दे रहे हैं।
अगर आप यहाँ से कमाई का रास्ता खोजेंगे तो आई एम सॉरी, आपको दिल्ली में साधन नहीं मिल पाएंगे। दिल्ली में यदि आप स्कूल खोल करके बैठे हैं तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और अपना खर्चा लीजिए। इसके अलावा आपको शायद ज्यादा मदद सरकार नहीं कर पाएगी, पर हमारे दिल्ली के बच्चे आगे बढ़ें, ऐसी पूरी की पूरी सुविधाएं दिल्ली सरकार इन बच्चों को देगी। प्राइवेट स्कूल के पार्ट पे भी और सरकारी स्कूल में भी बेहतरीन सुविधाओं के साथ में हम दिल्ली का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।